संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम। अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हमें भगवान बनना है तो सीधा जीवन जीना है। आज उल्टा जीवन अपन ने शुरू कर दिया। 4 तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो प्रकाश में रहते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। आप लोगों को भारतीय इतिहासकारों ने प्रकाश दिया, प्रकाश ही नहीं ऐसी आजादी दी कि अपना रक्त बहाया उस धरती माता के लिए और आपको आजाद कराया। आप प्रकाश में हैं, लेकिन आप किधर जा रहे हो? आप किधर जा रहे हो? पहला है प्रकाश में रहते हैं और अंधेरे की ओर चले जाते हैं। दूसरा जो अंधेरे में ही रहते हैं और अंधेरे की ओर चले जाते हैं। पापी लोग हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। तीसरा जो है अंधेरे में रहते हैं लेकिन प्रकाश की ओर जाते हैं। और चौथा जो महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, श्री कृष्ण बुद्ध महावीर होते हैं, वे प्रकाश में रहते हैं और प्रकाश ही करते हैं। हमारे भारत की संस्कृति प्रकाश में रहकर प्रकाश ही करने की संस्कृति रही है। इसलिए हमें प्रकाश की ओर जाना है। आप लोग प्रार्थना करते हो, उसमें करते हो तमसोर्मा, बोलो ना, ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, असत्य से सत्य की ओर जाना है और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है। यही तो भारत की संस्कृति है। इसीलिए तो यहाँ पर प्रतिदिन उठते ही सबसे पहले यही प्रार्थना कि हमें प्रकाश की ओर यात्रा करना है, लेकिन हमारी यात्रा अंधकार की ओर रह रही है। क्यों? क्योंकि हमने विदेशी कल्चर को अपना लिया, विदेशी संस्कृति को अपने ऊपर हावी बना लिया। आज ध्यान रखना बालकों, या यहाँ शिक्षक गण भी हैं, कि जब जब सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा है। आप लोग भी पाश्चात्य संस्कृति को यदि अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो आधुनिकता की होड़ में कर रहे हो, चाहे वो जीवन शैली या लाइफ स्टाइल को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो हमारे लिए गर्त में जाने का रास्ता है, ऊपर उठने का या उत्थान का रास्ता नहीं है। उत्थान का रास्ता तो केवल मात्र भारतीय संस्कृति ही सिखा सकती है, बाहर की संस्कृति नहीं सिखा सकती है। संत कहते हैं हमने कहाँ जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं। क्या बोलते हैं? हमने कहाँ जन्म लिया हम ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हम कैसा जन्म जीते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कैसा जीते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए घर में कार हो या न हो, संस्कार जरूर हो। घर में कार हो या न हो, संस्कार होना जरूरी है। एक बार बोल लो, हमारी कार संस्कार। बोलो, हमारी कार, हमारी कार, हाँ, संस्कार संस्कृति यही हमारी कार है, जिस पर यात्रा करके आप इस केवल दूरी को तय नहीं कर सकते, हजारों हजार किलोमीटर नहीं, यहाँ से लाखों नहीं, इस भव से दूसरे भव की यात्रा भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो यदि संस्कार हमारे भीतर हैं तो। हमारी ये माटी, मेरे देश की धरती सोना उड़ले। मुझे नहीं मालूम कौन सा सोना उगलती है हमारी धरती,
लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसी धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, इसी धरती पर जो कर्म को सिखाने वाले हैं ऐसे श्री कृष्ण हुए, और इसी धरती पर अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर हुए, और इसी धरती पर करुणा की बात को बताने वाले गौतम बुद्ध हुए। ये भारत की धरती है। आपके यहाँ झंडा है ना, अपना जो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, फिर बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। तो केसरिया झंडा ये त्याग का प्रतीक है, सफेद झंडा ये शांति का प्रतीक है, और हरा झंडा ये समृद्धि का प्रतीक है। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, ये समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर समृद्धि को महत्व नहीं दिया, उसको नीचे रखा, और त्याग को महत्व दिया। माना कि हमारे यहाँ सिकंदर जैसे बादशाह नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर राम कृष्ण और महावीर जैसे संत और महात्मा केवल भारतीय संस्कृति और भारतीय धरा पर ही पैदा हुए हैं। ये भारत की ही केवल यानी बात है। भारत में त्याग की बहुत ज्यादा महत्ता है। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी का एक प्रसंग कि छत्रपति शिवाजी जब मुगलों पर आक्रमण किया और मुगलों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, और जिस मुगल शासक को उन्होंने अधीन बनाया, उसके जो पत्नी थी बेगम, सबसे ज्यादा सुंदर, मतलब विश्व सुंदरी भी क्या करेगी, ऐसी वह सुंदर महिला उसको पिंजड़े में बंद करके और सीधे छत्रपति शिवाजी के पास में लेके आए। वह महिला थर थरा रही है कि अब क्या होगा, अब तो मेरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से उस पिंजरे में वह बंद और छत्रपति शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया। सारे के सारे सैनिक जैसे ही पिंजरा खोला और पर्दा हटाया गया, तो अतिशय सुंदरी वह रूपवान स्त्री सामने है, जो मुगल शासक की बेगम है, और इधर मराठा के छत्रपति शिवाजी, वह कांप रही है। तब इसने छत्रपति शिवाजी ने जो बात कही वो हम सबको गांठ बांधने लायक है कि आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपके जैसा सुंदर रूप हमने आज तक नहीं देखा। बस मैं तो यह देख रहा हूँ कि खास अगर मैं आपका पुत्र होता तो आप जैसा ही सुंदर रूप मैं भी पा लेता। यह है शिवाजी जैसे चरित्रवान का यानी उदाहरण। यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है। समझ में आई? हमारे यहाँ भारत में जिसके संस्कार अच्छे हैं वही आगे बढ़ सकता है। आज मुझे शिक्षा और संस्कार के ऊपर जो आप लोगों को विषय दिया कि बच्चों में किस प्रकार से हम संस्कार डालें, ऐसे या हम लोगों में कैसे संस्कार आए, क्योंकि अभी तो यहाँ अभिभावक तो है नहीं, सब बच्चे ही बच्चे हैं। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।